टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आत्मनेपदी धातुओं के प्रत्यय के अंतर्गत लंग लकार का अध्ययन करेंगे। तो देखिए लंग लकार, इसको थोड़ा सा हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आत्मनेपदी में इसमें क्या है, ये ता इताम अंत, था इथाम ध्वम, ई वही मही। तो इसको हम लट लकार से जोड़ेंगे। जैसे इसमें है ते इते अंते, तो इसको हम पढ़ेंगे ता इताम अंत। देखिए काफी कुछ मिल रहा है, इसमें एक ही मात्रा है। यहाँ पर भी जहां जहां एक ही मात्रा है और ई तो सब में साथ में है, जहां पर इसमें ई है वहां पर ये लंग लकार में भी ई है। तो ते इते अंते, ता इताम अंत, से इथे ध्वे, थाह इथाम ध्वम, ई वहे महे, ई वही मही। ये तो काफी कुछ मिल रहा है लास्ट वाली लाइन उत्तम पुरुष की। फिर से देखते हैं, ते इते अंते, तो ता इताम अंत, से इथे ध्वे, थाह इथाम ध्वम, ई वहे महे, ई वही मही। इसमें एक ही मात्रा है और इसमें छुटी की मात्रा है। ते इते अंते, तो इसमें हो जाएगा ता इताम अंत, से इथे ध्वे, तो यहां हो जाएगा थाह इथाम ध्वम, ई वहे महे, तो यहां हो जाएगा ई वही मही। अब हम अकेला लंग लकार को लेते हैं, ता इताम अंत, थाह इथाम ध्वम, ई वही मही। आप इसको यदि अकेला रटने की कोशिश करेंगे तो ये कभी याद नहीं होगा। आप इसको जब तक लट लकार के साथ जोड़ के नहीं याद करेंगे तो ये दोनों ही आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और लट लकार को कैसे याद करना है, परस्मय पदी के साथ जोड़ के, इसकी मैंने ट्रिक आपको पहले शेयर की है। तो इसको देखते हैं, ते इते अंते, ता इताम अंत, से इथे ध्वे, था इथाम ध्वम, ई वहे महे, ई वही मही। अब अकेला लंग लकार को लेते हैं, ता इताम अंत, था इथाम ध्वम, ई वही मही, ता इताम अंत, था इथाम ध्वम, ई वही मही, ता इताम अंत, था इथाम ध्वम, ई वही मही। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको 8-10 दिन तक रोज लगातार दिन में एक बार लिख के देखिए। तो जब आप इसको लिख के देखेंगे और इसको फिर रोज आप पुस्तक से ही चेक करेंगे तो ये आपको बिल्कुल एकदम कंठस्थ हो जाएगा 8 ही दिन के अंदर। अब हम देखते हैं आत्मनेपदी लंग लकार में लभ धातु कैसे चलती है। तो इसमें देखिए हम प्रारूप तो आपको याद है, आप लोगों ने याद किया है, ता इताम अंत, था इथाम ध्वम, ई वही मही। इसी के आधार पर ये है। अब यहाँ पर मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूं कि जो यहाँ पर जैसे ये देखिए एक ही मात्रा है, तो जब इताम में लभ में जब हम इताम जोड़ते हैं तो लभिताम होना चाहिए। जैसे ये ऊपर मैंने समझाया था, लभ में इते जोड़ा है तो लभिते होना चाहिए, लेकिन ये होता है लभेते। तो ये कैसे पॉसिबल है, एक ही मात्रा कैसे आएगी? तो आप बस एक ही बात याद रखिए, स्वर संधि होती है, उसमें एक प्रकार है गुण संधि। तो गुण संधि में आ प्लस ई मिलके ए हो जाते हैं, इसलिए जहां जहां पर ई है, जैसे यहाँ पर ई है तो यहाँ पर ए की मात्रा आ जाएगी। जहां जहां पर ई है इस प्रारूप में, ये देखिए प्रारूप में 3 जगह ई है हमारा, एक तो द्विवचन में है 2 जगह और एक है एक वचन में 1 जगह। तो यहाँ पर एक ही मात्रा हो जाएगी। जैसे यहाँ पर भी देखिए एक ही मात्रा है 2 जगह और यहाँ पर भी एक जगह एक ही मात्रा है, और बाकी पूरी जगह कहीं नहीं है, केवल 3 जगह है और 3 ही जगह ई है। इसको हम देखते प्रारूप के आधार पर कैसे याद करना है। ये है ता इताम अंत, तो ये हो जाएगा आलभत आलभेताम आलभंत। अब ये देखिए आ कहां से आ गया, तो जहां पर भी लंग लकार है आ आप लोगों को अपने मन से लगा देना है, चाहे परस्मय पदी हो चाहे आत्मनेपदी हो। लंग लकार आप लोग जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पर आ तो साथ में रहेगा ही। ये आत्मनेपदी लंग लकार का ही ये पूरा प्रारूप है। तो इसी प्रारूप के आधार पर हम इसको याद करते हैं, ता इताम अंत, आलभत आलभेताम आलभंत, था इथाम ध्वम, आलभथाह आलभेथाम आलभत ध्वम, ई वही मही, आलभे आलभा वही, आलभा मही। यहाँ पर 2 जगह देखिए आ की मात्रा रहेगी लास्ट में। थोड़ी सी चीजें आप लोगों को याद रखना है, हर एक मात्रा के लिए मैं आपको पूरा डीप में नहीं पढ़ाऊंगी,
आप इतना ज़्यादा याद रखेंगे तो फिर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा आप इनको रट लीजिए कि यहाँ पर आ की मात्रा आनी है। ता इताम अंत, आलभत आलभेताम आलभंत, था इथाम ध्वम, आलभ थाह आलभेथाम आलभध्वम, ई वही मही, आलभे आलभा बही आलभा मही। ता इताम अंत, आलभत आलभेताम आलभंत, था इथाम ध्वम, आलभ थाह आलभेथाम आलभध्वम, ई वही मही, आलभे आलभा बही आलभा मही। ता इताम अंत, आलभत आलभेताम आलभंत, था इथाम ध्वम, आलभ थाह आलभेथाम आलभध्वम, ई वही मही, आलभे आलभा बही आलभा मही। आप लोगों को जब तक ये प्रारूप याद नहीं करेंगे तब तक ये याद नहीं होने वाला लव धातु और सेव धातु। तो एक बार प्रारूप याद कर लीजिए तो वो दो धातु रूप में काम आएगा। और यदि आप अकेले इसको याद करने का सोच रहे हैं आलभत आलभेताम आलभंत इस तरह से, तो ये तो आपको कभी याद नहीं होने वाला, याद हो भी जाएगा तो आप भूल जाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ गलत कर देंगे। तो आप इसको याद रखिए पहले प्रारूप को। प्रारूप कैसे याद करना है ये तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया है। तो बस एक दो बार और आप इसको मेरे साथ पढ़िए और आपको इसको रोज लिख के देखना है, फिर पुस्तक से ही इसको मिलाना है, क्योंकि हलंत मात्रा ये सब चीजें बच्चे बहुत गलत करते हैं और नंबर तो हमें इन्हीं के मिलना है। तो आप मेरे साथ दोहराइए और फिर इसको आप लिख के देखिए, मिलाइए, आपको ये 8-10 दिन में याद हो जाएगा। और यदि आप एग्जाम एक दिन पहले देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप हर घंटे में एक बार लिख के देखिए, आप 5-6 बार लिख के देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। ता इताम अंत, आलभत आलभेताम आलभंत, था इथाम ध्वम, आलभ थाह आलभेथाम आलभध्वम, ई वही मही, आलभे आलभा वही आलभा मही। ता इताम अंत, आलभत आलभेताम आलभंत, था इथाम ध्वम, आलभ थाह आलभेथाम आलभध्वम, ई वही मही, आलभे आलभा मही आलभा वही आलभा मही। ता इताम अंत, आलभत आलभेताम आलभंत, था इथाम ध्वम, आलभ थाह आलभेथाम आलभध्वम, ई वही मही, आलभे आलभा मही आलभा वही आलभा मही। तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स कीजिए, फिर से मेरे साथ पढ़िए। नेक्स्ट धातु रूप के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।